हरे कृष्णा। तो आज हम अगला विषय प्रारंभ करेंगे महाभारत से। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें एक समझने वाली महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग वृत्तांत आ रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, बहुत सारी अलग अलग जानकारी आ रही है। तो ऐसा ना हो कि हम अलग अलग बहुत सारे वृत्तांतों को ही याद रख पाएँ या बहुत सारे अलग अलग केवल इन्फॉर्मेशन को याद रख पाएँ। उसके पीछे मर्म क्या है, उसके पीछे तात्पर्य क्या है, उसको समझना अधिक महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि महाभारत जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें अलग अलग ऐसे स्टोरीज आती हैं। तो यस, भगवान से संबंधित हैं तो वो इंटरेस्टिंग तो होगी, रुचिकर होंगी, लेकिन कैसे भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में सुनकर हमारी सेवा भावना बढ़नी चाहिए, हमारा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे अलग अलग विषयों के बारे में सुन रहे हैं। हमने चंद्रगुप्त मौर्य की भी हिस्ट्री सुनी है, हमने अशोका द ग्रेट की भी सुनी है, हमने मोहम्मद गजनबी की भी सुनी है और पांडवों और कौरवों की भी सुनी है। इस हिसाब से अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो फिर हम महाभारत को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो पूरी महाभारत का उद्देश्य क्या है? हमने 7 उद्देश्य देखे थे और उसमें से सबसे प्रमुख क्या है? भगवान कृष्ण का गुणगान, भगवान कृष्ण की दिव्यता क्या है। और भगवान कृष्ण की दिव्यता अकेले तो होती नहीं है, भगवान कृष्ण की दिव्यता उनके भक्तों के साथ में होती है ना। तो आज का हमारा जो विषय है, क्या कुंती देवी ने, कुंती महारानी ने उनके विवाह से पूर्व जो कर्ण का जन्म हुआ और उन्होंने कर्ण को बहा दिया, गंगा नदी में बहा दिया, तो ये बहुत ही एक सांसारिक दृष्टि से या सामान्य लोगों की दृष्टि से बहुत ही क्रूरता भरा हुआ कार्य कहलाता है ना। लोग बोलते हैं ऐसे कि पुत्र जो होता है वो बिगड़ सकता है, जो पुत्र है कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता जो है कभी कुमाता नहीं होती, है ना। माता का हृदय तो वो स्नेह भरा होता है। तो कुंती महारानी के द्वारा एक जन्म दे हुए शिशु को इस तरह से बहा देना गंगा नदी में, और वो कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा, कौन देखभाल रखेगा, उसकी परवाह किए बिना या उसके आगे क्या होगा, तो ये बहुत ही निर्दयता भरा हुआ या क्रूरता भरा हुआ कार्य लगता है ना। और उसकी वजह से सामान्य जन बोलते हैं कि देखो कुंती देवी ने कर्ण को बहा दिया, उसकी वजह से कर्ण को पूरे जीवन भर कितना अन्याय का सहन करना पड़ा, है ना। उसको लोग सूत पुत्र बोलते थे, है ना। परशुराम उन्होंने श्राप दे दिया, द्रोणाचार्य ने शिक्षा सिखाने से मना कर दिया, और इंद्रदेव ने ट्रिक करके कवच छीन लिया। तो ये सब क्या हुआ? केवल एक गलती की वजह से। अगर कुंती देवी उस समय वो गलती नहीं करती, कर्ण के साथ इस तरह से अन्याय नहीं करती, इतना बड़ा अपराध नहीं करती, तो कर्ण का जीवन भी अच्छा होता, है ना। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्ण का जो जन्म है किस परिस्थिति में हुआ, उस समय क्या परिस्थिति बनी थी। क्योंकि अगर हम ओरिजिनल जो महाभारत है व्यास देव जी ने लिखी है उसको हम देखेंगे, और जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं या अलग अलग नॉवेल्स बनी हैं, है ना, कर्ण के ऊपर बहुत सारे सीरियल बने हैं, है ना, दानवीर कर्ण, बहुत सारी साउथ इंडिया मूवीज़ भी बनी है ना, जिसमें कर्ण को एक इस तरह से दिखाया है कि कर्ण बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, है ना, और अच्छा गुणवान था। ठीक है, थोड़ा सा दुर्योधन के साथ जो उसकी संगति थी वो गलत थी, लेकिन व्यक्ति अच्छा था, और उसके बाद उसके साथ जिंदगी भर अत्याचार किए गए। और क्यों हुआ वो सब? क्योंकि कुंती देवी ने जन्म देते साथ उसे छोड़ दिया, है ना। तो किन परिस्थितियों में कर्ण का जन्म हुआ पहले वो समझते हैं। तो जो कुंती देवी है वो किन की पुत्री हैं? राजा सूरसेन। तो राजा जो सूरसेन है वो मथुरा के राजा थे, और उनके कई पुत्र और पुत्रियां थे। उनमें से एक थे वसुदेव, जो भगवान श्री कृष्ण उनको पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। तो जो वसुदेव हैं और कुंती जो है वो क्या है? भाई बहन,
है ना। इसीलिए कुंती महारानी भगवान कृष्ण की क्या है, बुआ है ना। तो जो राजा सूरसेन के दूसरे भाई थे जिनका नाम है कुंती भोज, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो सूरसेन राजा ने अपनी पुत्री, जिनका पहले नाम क्या था, प्रथा, तो प्रथा को उन्होंने कुंती भोज को दे दिया। जब प्रथा बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी उस समय, उन्होंने तो कुंती भोज ने उनको गोद ले लिया, है ना। उसके पश्चात कुछ सालों के पश्चात क्या होता है, तो ये कुंती भोज राजा थे, उनके नाम पर जो प्रथा है उनका नाम क्या पड़ा, कुंती, कुंती भोज नाम पर, है ना। तो कुछ समय के पश्चात, कुछ सालों के पश्चात उस कुंती भोज राज्य में दुर्वासा मुनि आते हैं, है ना। और दुर्वासा मुनि किस तरह के मुनि हैं, जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, है ना, क्रोध करने लगते हैं। और बहुत ही उनका व्यवहार कैसा है, मतलब अभी उनको ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अब वो चाहिए, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अभी आगे क्या बोलेंगे, अचानक कुछ भी बोल देंगे और वो पूरा करना पड़ेगा, और पूरा नहीं करेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे और श्राप दे देंगे, है ना। मान लीजिए हमारे घर में कोई गेस्ट आता है और गेस्ट ने बोला अभी मेरे सोने का मन कर रहा है, ठीक है, तो सो गए, आधे घंटे सोए, उठे और बोले अभी कुछ खाने का मन कर रहा है। अभी खाने का मन कर रहा है तो कुछ थोड़ा टाइम लगेगा ना, खाना बन के तैयार हो गया तो बोला अरे मेरे घूमने का मन कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, समय समय पर चेंज करते रहना, बदलते रहना। तो दुर्वासा मुनि कुछ इस तरह से ही है, जो अपने होस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में, नहीं, अतिथि होते हैं दूसरे, चलिए जो भी होस्ट हैं जिनके यहाँ रुके हैं उनका हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं, है ना, मेजबान, ओके। तो जैसे जब दुर्वासा मुनि आते हैं, है ना, और दुर्योधन के यहाँ 56 भोग लेते हैं और दुर्योधन से प्रसन्न हो जाते हैं। और दुर्वासा मुनि पूछते हैं कि अभी तुमको क्या चाहिए। तो दुर्योधन क्या बोलता है कि जब पांडव क्या है, वनवास में है, तो उनके पास तब जाइएगा जब द्रौपदी ने उनका जो पात्र है उससे भोजन कर लिया, द्रौपदी ने भोजन कर लिया तब जाना, है ना। तो ऐसे दुर्वासा मुनि क्या टेस्ट करते रहते हैं, है ना। तो दुर्वासा मुनि चतुर्मास के लिए रुके, 4 महीने, है ना। तो उनकी जो सेवा का जिम्मेदारी है किसको दिया गया, कुंती देवी को दिया गया, जो उस समय बहुत छोटी थी, 7-8 साल की थी, है ना। अभी ऐसा गेस्ट, ऐसा मेहमान जो समय छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है और बहुत ही डिमांडिंग है, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, और अगर कुछ भी थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई उसमें क्या है, तुरंत श्राप दे देना। मतलब ऐसे व्यक्ति की सेवा करना कितना मुश्किल है। तो कुंती देवी को उनकी सेवा करने के लिए रखा गया। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेवा किया दुर्वासा मुनि का, और 4 महीने बीत जाते हैं तो दुर्वासा मुनि उनको वरदान देते हैं, है ना। वरदान देते हैं कि आप किसी भी देवता का आवाहन करेंगे तो वो देवता आएंगे, है ना, और उन्हीं देवता के समान आपकी संतान होगी, है ना। ऐसे दुर्वासा मुनि उनको, कुंती देवी को, प्रथा को वरदान दे देते हैं, ठीक है। तो कुंती देवी, फिर दुर्वासा मुनि चले जाते हैं, ठीक है। अभी कुंती देवी जो है छोटी बालिका है, 8-9 साल की है ना। तो उनके मन में जिज्ञासा होती है कि जो वरदान दिया है सही है कि गलत है, क्या है। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, 8-10 साल का बच्चा है तो उसको कुछ दिखाई देता है, अचानक से कुछ मोबाइल दिखाई दिया, है ना, या कुछ गाड़ी दिखाई दी, या कुछ कार दिखाई दी, तो उत्सुकता होती है ना, एक कार का हॉर्न कैसे बजता है, ये गाड़ी कैसे चलती है, ये मोबाइल कैसे चलता है, एक उत्सुकता होती है क्या ये, है ना। नए बच्चे जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होता है, कुछ भी चीज लेते हैं और मुंह में रखते हैं, है ना, क्योंकि उनकी चेतना बहुत नीचे होती है। फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो चेतना क्या होती है, जिज्ञासा वाली, कि ये सब क्या है। तो बच्चों की भी क्या है, 8-10 साल के जब बच्चे होते हैं उनकी अलग अलग जिज्ञासा होती है। तो जो कुंती देवी हैं उनकी भी जिज्ञासा हुई कि ये दुर्वासा मुनि ने वरदान तो दिया है, ये सही है गलत क्या है, तो चेक करते हैं इसको, है ना। एक जिसको हम बोल सकते हैं एक बालकपन,
है ना, कोई जानबूझ के नहीं कि मुझे पुत्र की इच्छा है या संतान की इच्छा है, इसी किसी देवता का मैं आवाहन करती हूँ। एक बालकपन में, एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासावश उन्होंने दुर्वासा मुनि के द्वारा जो मंत्र है उसको उन्होंने चैंट किया। और अभी किन देवता को बुलाएं, है ना। तो अभी हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो सूर्यदेव नेचुरल दिख जाते हैं, करेक्ट। अभी बालक हैं तो बालक तो इतना सोचेंगे नहीं कि किस देवता का आह्वान करना है, करेक्ट। तो सूर्यदेव तो सबको देखते हैं, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, है ना। तो वो उन सूर्यदेव को देखती हैं और वहाँ पर मंत्र को जप करती हैं, है ना। और जैसे मंत्र को जप करती हैं तो सूर्यदेव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो जो कुंती देवी हैं बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि मैंने तो केवल एक जिज्ञासा बस जानना चाहा था कि काम करता है कि नहीं करता, और सूर्यदेव स्वयं आ गए, है ना। और सूर्यदेव आते हैं और सूर्यदेव बताते हैं कि दुर्वासा मुनि ने आपको ये मंत्र दिया था और इसकी वजह से आपको अभी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो तो बहुत ज़्यादा डर जाती है कुंती देवी कि मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ अभी, है ना। तो अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं अगर बाकी लोगों को बताऊंगी कि सूर्यदेव के द्वारा हुआ है मेरा पुत्र, तो कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास करेगा कि कोई पृथ्वी की स्त्री है, कि कोई पृथ्वी की नारी है, और वो भी जिनकी एज क्या है 11-12 साल, 10 से 12 साल है, वो बताएंगी कि मैंने मंत्र जाप किया और सूर्यदेव प्रकट हुए और सूर्यदेव से संतान उत्पत्ति हुई, तो कौन विश्वास करेगा, है ना। और अगर मैं ऐसा तो बहुत ज़्यादा डर गई, है ना। लेकिन सूर्यदेव को उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तर्क दिए कि मैंने जिज्ञासा बस आपको बुलाया था, तो मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई और आप भी मुझे वरदान मत दीजिए। तो अभी क्या हो रहा है, समझने वाली बात यह है कि जो उपासक होते हैं, देवी देवता के उपासक होते हैं, वो उपासना करते हैं और देवी देवता उनको वरदान देने आते हैं, करेक्ट। यहाँ पर जो देवता हैं वरदान देने आ गए हैं और जिनको वरदान दिया जा रहा है वो मना कर रहे हैं। ऐसे ही हो गया कि घर में चीफ मिनिस्टर आ गया या प्राइम मिनिस्टर आ गया और उसने बोला कि अच्छा मांगो क्या चाहिए। मोदी आ गया, मोदी ने बोला क्या चाहिए, तो उस व्यक्ति ने बोला कुछ नहीं चाहिए, तो किसकी बदनामी होगी? भाई पीएम घर पे आया है या सीएम घर पे आया है और वो पूछ रहा है कि क्या चाहिए, हमने बोला कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाओ। तो इसमें सूर्यदेव जो हैं उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है कि लोग सब मेरी देवी देवताओं की उपासना करते हैं और वरदान मांगने के लिए, और मैं वरदान देने आ गया हूँ, और ये जो पृथ्वी की एक स्त्री है वो मुझे मना कर रही है। तो सूर्यदेव क्या है वहाँ पर फिर इंसिस्ट करते हैं कि वो जो आपने मंत्र जाप किया है वो तो फलित हुए बिना नहीं रह सकता, है ना। तो सूर्यदेव वहाँ पर उनको, और एक वृत्तांत और आएगा उसको थोड़ी देर में हम देखते हैं। तो सूर्यदेव वहाँ पर अभी जो देवी देवता हैं इस लोक के लोगों के साथ अलग अलग तरह से संग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शारीरिक रूप से ही संग करें, वो दृष्टि से भी कर सकते हैं, स्पर्श से भी कर सकते हैं, विचार करके भी कर सकते हैं, और बोल के भी कर सकते हैं, और शारीरिक रूप से भी कर सकते हैं, है ना। तो जनरली जो देवता हैं जब मनुष्यों को इस तरह से वरदान देते हैं तो शारीरिक रूप से संग नहीं करते हैं, वो दृष्टिपात करते हैं, दृष्टि से करते हैं या शब्दों से करते हैं, है ना। तो कुंती देवी जब वहाँ बोलती हैं कि मैं तो अभी मेरी विवाह नहीं हुआ है, तो अगर ऐसी स्थिति में मुझे संतान होगी तो क्या होगा, है ना। तो सूर्यदेव बोलते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कि आपकी जो कौमारता है वो सुरक्षित रहेगी, क्योंकि उस समय जो देवता हैं वो दृष्टि से या शब्द से उनको गर्भधारण कराते हैं। तो फिर सूर्यदेव वहाँ से चले जाते हैं और उसके पश्चात अभी जो कुंती देवी हैं वो पूरी डरी हैं, अभी क्या किया जाए, किसको बताएं, है ना। और जनरली किसी राजकुमारी के कक्ष में कोई पुरुष नहीं आ सकता है पिता के अलावा या भाई के अलावा। तो अभी सूर्यदेव आए, पहले सूर्यदेव कौन मानेगा कि सूर्यदेव आए हैं, है ना। तो
इस तरह से वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो गई, अभी क्या किया जाए, पिता को बताया जाए, किसको बताया जाए, क्या किया जाए, है ना। और सबसे बड़ा प्रश्न क्या उठेगा कि जो राजा है उनकी पुत्री ऐसा अवैध संग कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरे समाज में और पूरे राज्य में भी ये बात फैल जाएगी। और सब उदाहरण देंगे कि जो राजा की पुत्री है उसने किसी के साथ अवैध संग किया, उनके पुत्र हुआ, तो समाज की दूसरी स्त्रियां भी ऐसे कर सकती हैं और पूरा राज्य भी ऐसा कर सकता है ना। तो अभी क्या किया जाए, है ना। तो उनको बहुत डर भी है और गिल्टी की भावना है। गिल्टी क्या बोलेंगे हिंदी में? अफसोस। अफसोस तो उर्दू हो गया। बहुत खिन्नता है ना, अपने आप में बहुत ज़्यादा खिन्नता है, क्या किया जाए। तो वो निर्णय लेती हैं और सूर्यदेव हम बताते हैं कि इसको कवच है, ये जो पुत्र है इसने कवच पहन रखा है, इसकी बालियाँ हैं जन्म से, है ना। तो कुंती देवी बालक को एक टोकरी में रखती हैं और टोकरी के साथ में बहुत सारे आभूषण रखती हैं, बहुत सारे अलग अलग वस्त्र रखती हैं और बहुत दुखी होती हैं कि बालक को मुझे इस तरह से बहाना पड़ रहा है। और आभूषण रख के वो इस तरह बताती हैं कि जिसको ये बालक मिलेगा तो ये आभूषण लेकर या उनको बेचकर इस बालक का पालन पोषण करेगा। तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह से वो दुखी होती है ना। तो इस तरह से ये पूरा इंसिडेंट होता है। अभी हम कर्ण की हिस्ट्री में जाते हैं। कर्ण पिछले जन्म में क्या था, है ना। तो कर्ण की जो पिछला जन्म है उसमें वो एक असुर था, है ना। उसने जो है शिव जी की उपासना की थी और शिव जी की उपासना करने के पश्चात उसने शिव जी से अमरता का वरदान मांगा कि मुझे अमर बना दीजिए। तो शिव जी ने बोला कि अमर तो कोई हो नहीं सकता, है ना। तो ससुर ने बोला कि मुझे आप सहस्त्र कवच दीजिए, 1000 कवच दीजिए, है ना। और वो कवच कैसे टूटेंगे? एक कवच को तोड़ने के लिए किसी व्यक्ति ने या किसी तपस्वी ने 1000 साल तक तपस्या की हो और 1000 साल तक तपस्या करने के पश्चात वो मेरा एक कवच तोड़ सकता है और उस कवच को तोड़ने के पश्चात उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये मुझे वरदान दीजिए कि 1000 कवच और एक कवच तोड़ने के लिए उस व्यक्ति को 1000 साल तक तपस्या करना है और जैसी कवच टूटेगा वैसी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। मतलब वो अपने आप को उसने शिव जी को उसने लगा कि ट्रिक कर दिया मैंने और मैं अमर बन गया, क्योंकि 1000 साल तपस्या करना ही बहुत मुश्किल है और तपस्या करने के बाद उसे पता है कि वो मर जाएगा तो कवच क्यों तोड़ेगा, और कवच तोड़ दिया तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब और कोई व्यक्ति चाहिए जो 1000 साल तक तपस्या करे, तो उसका नाम क्या पड़ा? सहस्त्र कवच। उस असुर का नाम क्या पड़ा? सहस्त्र कवच। तो ये जो सहस्त्र कवच था ये पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में क्या है, अपना हाहाकार मचाना उसने चालू कर दिया, अपने लोगों को परेशान करना, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट करना, है ना, धर्म के जो पिलर हैं उनको तोड़ना, ये सब उसने चालू कर दिया। तो जब ये देखा तो बद्री का आश्रम में कौन तपस्या करते हैं? भगवान के कौन से अवतार हैं तपस्या करते हैं? बद्री का आश्रम अभी भी कर रहे हैं, नर नारायण, नर और नारायण, ठीक है। तो नर नारायण उनका प्रमुख क्या कार्य है? हर अवतार का एक विशेष प्रयोजन होता है, उनका विशेष प्रयोजन क्या है? तपस्या करना, ठीक है। लेकिन जब देखते हैं कि ये सहस्त्र कवच है, इतना ज़्यादा पूरा अपनी आसुरी वृत्ति बढ़ाता जा रहा है, तो क्या किया जाए? तो नर नारायण बहुत समय से तपस्या कर रहे थे, कई हजारों सालों से। तो क्या करते हैं? सहस्त्र कवच को मारा जाए, ठीक है। तो जो नर होते हैं वो सहस्त्र कवच के साथ लड़ते हैं और उसका एक कवच तोड़ देते हैं और नर होती है उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अभी नारायण कौन है? स्वयं भगवान है। तो नर को क्या कर देते हैं? वो जीवित कर देते हैं और फिर नारायण लड़ना चालू करते हैं। जब तक नर जो है तपस्या करना चालू कर देते हैं तो नारायण के साथ युद्ध होता है, ठीक है। नारायण के साथ युद्ध हो रहा है और दूसरा कवच टूट गया और जो नारायण है ऊपरी तौर से उनकी
मृत्यु मतलब शरीर त्याग दिया, है ना। भगवान का शरीर दिव्य है, लेकिन भगवान भी संसार के नियमों को पालन करते हैं, तो दिखाने के लिए एक माया शरीर त्याग दिया। तो फिर तब तक कौन तैयार हो गए? नर तैयार हो गए, और नर ने अपनी शक्ति से नारायण को जीवित कर दिया, है ना। अभी नारायण तपस्या करना चालू किया, फिर नर ने लड़ना चालू किया, तो तीसरा कवच टूट गया, और फिर नर की मृत्यु हो गई, फिर नारायण लड़ रहे। तो ऐसे नर और नारायण वो लगातार सहस्त्र कवच के साथ युद्ध कर रहे थे, और 999 कवच टूट गए। अभी सहस्त्र कवच जो था, एक कवच बचा हुआ है ना। तो सोचा अब तो क्या होगा, अब तो मेरी मृत्यु आने वाली है। जैसे ही एक कवच और टूटा, खत्म। तो सहस्त्र कवच दौड़ता कहाँ पहुंचा? सूर्य देव की शरण में पहुंच गया, सूर्य देव की शरण में पहुंच गया। और सूर्य देव को ही पता है कि ये असुर है, लेकिन देवी देवताओं की शरण में भी जो जाते हैं, देवी देवताओं को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो सहस्त्र कवच के पीछे पीछे नर नारायण ऋषि भी आ रहे थे, और नर नारायण ऋषि ने देखा कि ये सूर्यदेव की शरण में चला गया। तो नर नारायण ऋषि ने बोला ये असुर है। तो सूर्यदेव ने बोला ये मैं जानता हूँ ये असुर है, लेकिन मेरी शरण में आया है तो मैं इसे त्याग नहीं सकता। तो नर नारायण ऋषि भी ब्रह्मांड के नियम, ठीक है, अभी उनकी शरण में है और अभी कुछ कर नहीं रहा है, डरा हुआ है, तो छोड़ देते हैं नर नारायण ऋषि। तो ये जो सहस्त्र कवच है, एक कवच बचा, तो ये सूर्यदेव की शरण में चला जाता है। तो अंदर से तो आसुरी वृत्ति है इसकी, लेकिन सूर्यदेव का संग लेने के कारण कुछ कुछ उसमें अच्छे गुण आ जाते हैं, थोड़े थोड़े अच्छे गुण आ जाते हैं। तो इसीलिए हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि जो कर्ण है ओवरऑल वो असुर है, ओवरऑल उसका आसुरी वृत्ति है, लेकिन कुछ कुछ उसमें अच्छे गुण हैं। वफादारी, है ना, मित्रता को निभाना, या थोड़ा दान का लक्षण होना, ये थोड़े अच्छे अच्छे गुण हैं, है ना। लेकिन ओवरऑल क्या है, वो असुर है, ठीक है। तो सूर्यदेव का संग रहने के कारण उसके अंदर कुछ अच्छे गुण आ गए। तो सूर्यदेव का जब आह्वान करती हैं कुंती देवी, तो सूर्यदेव जब आते हैं, तो एक तो पॉइंट ये था कि सूर्यदेव, एक प्रेस्टीज का सवाल था कि कोई एक पृथ्वी की स्त्री देवता को कैसे मना कर सकती है कि मुझे वरदान नहीं चाहिए, जबकि देवता वर देने के लिए तैयार है। पहला ये था। दूसरा ये भी था, जो मुख्य कारण है, कि सूर्यदेव भी चाह रहे थे कि ये जो असुर है वो अभी मेरी शरण से बाहर जाए और इसका वध हो। क्योंकि नर नारायण किस रूप में आते हैं फिर? अर्जुन और कृष्ण, और अर्जुन और कृष्ण मिलके कर्ण को मारते हैं, जो बाकी का एक कवच रह गया था उसको मारते हैं। तो सूर्यदेव का जो वास्तविक कारण था कि असुर ने जो शरण ली है वो छूटे हो और वो उसकी मृत्यु हो, ठीक है। तो ये जो पूरी घटना हुई, कुंती देवी के साथ जो घटना हुई, उसमें महत्वपूर्ण विषय क्या है कि एक तो उन्होंने उत्सुकता बस मंत्रों का जप किया। उनका ऐसा नहीं था कि सूर्यदेव के साथ कुछ पहले से कुछ संबंध था, कुछ अनैतिक संबंध था, या सूर्यदेव से उनका कुछ प्रेम था, इसके लिए उन्हें आह्वान किया। एक बालकपन में आकर, है ना, बालकपन में आकर किया। और सूर्यदेव ने भी एक पहला प्रेस्टीज और दूसरा असुर निकल जाए, इसलिए उनको शिशु प्रदान किया। और जब सूर्यदेव वहाँ पर चले गए, तो कुंती देवी ने देखा कि अगर हमने पुत्र को बड़ा किया अपने साथ में, तो पूरा समाज और पूरा राज्य उसमें ये बात फैलेगी कि एक राजा की जो पुत्री है वो इस तरह से कार्य कर रही है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो पूरा डर और उत्सुकता और गिल्टी, ये सारी मिक्स भावनाओं की वजह से उन्होंने कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया। उसमें टाइम, गंगा नदी में उन्होंने बहा दिया, ठीक है। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि ठीक है, कुंती देवी अपनी जगह सही है कि उन्होंने इस तरह से किया, है ना, लेकिन कर्ण को तो फिर कष्ट झेलने पड़े ना। कर्ण तो जीवन भर अन्याय झेलना पड़ा। तो अभी हम तुलना करते हैं कि कुंती महारानी ने क्या कष्ट झेले पूरे जीवन भर, क्या दुख झेले, और कर्ण ने क्या कष्ट झेले, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें 10 मिनट्स दिखा रहा है।
तो हम देखते हैं कि कुंती महारानी ने क्या अलग अलग जीवन भर कष्ट झेले। ठीक है, पहला हम दुख देखते हैं कि एक तरह से उनको अपने पिता को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति ने उनको गोद लिया बहुत ही छोटी उम्र में। पिता के यहाँ उनका परवरिश नहीं हुआ, पिता के भाई के हुआ, लेकिन उनको गोद लिया। ठीक है, दूसरा दुर्वासा मुनि जैसे ऋषि की उनको सेवा करना, है ना। तीसरा उत्सुकतावश कुछ उन्होंने किया और सूर्यदेव ने जबरदस्ती कर कर उनको इस तरह से, जो कि एक बहुत बड़ा कलंक हो सकता था, है ना। एक विवाह से पहले किसी स्त्री का किसी व्यक्ति के साथ संग होना मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लांछन लग सकता था। तो वो तीसरा, ठीक है, आप लोग गिनते जाइएगा। चौथा, उनका जो पति हैं उनकी मृत्यु हो गई। पांडु हैं, पांडु की मृत्यु हुई, है ना। पांडु को श्राप मिला था और उसकी वजह से पांडु का मृत्यु हुआ। पांडु की मृत्यु कब हुई? जब उनके पुत्र बहुत छोटे छोटे थे। 5 पुत्र बहुत छोटे थे, करेक्ट। तो छोटे छोटे पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं और उनके पिता नहीं हैं और केवल कुंती देवी हैं जो उनको बड़ा करने के लिए है। पांडु की दूसरी पत्नी थी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, वो पांडु के साथ सती हो गई थी, है ना। और केवल उनके पुत्र थे और कुंती देवी थी। तो उनको पांडवों का जन्म कहाँ हुआ था? जंगल में हुआ था। और जंगल में 14 वर्ष तक कुंती देवी ने पांडवों को बड़ा किया। ठीक है, अपने इसके पश्चात जब वो हस्तिनापुर पहुंची अपने 5 पुत्रों को लेकर, तो शुरुआत से ही दुर्योधन कंपनी उसने क्या किया? अलग अलग तरह के कष्ट देना चालू किया, है ना। तो जो भीष्म थे, भीष्म पितामह, अभी उनके पिता नहीं थे, पांडवों के पिता नहीं थे, तो भीष्म और द्रोणाचार्य उन्होंने एक तरह से पांडवों को बड़ा किया। लेकिन भीष्म और द्रोण क्या थे? वो हस्तिनापुर के राज्य से वो जो उससे बंधे हुए थे, है ना। तो दुर्योधन क्या है, बहुत अलग अलग तरह से चाल चल रहा था। तो सबसे पहले क्या चाल चला उसने? भीम को विष देने का प्रयास किया। विष तो दे ही दिया था, करेक्ट। और ये सब पता चल रहा था, है ना। कई लोगों को पता चला था कि ये इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन परिवार में दरार ना पड़े, परिवार टूटे नहीं, इसीलिए कुंती देवी और 5 पांडव उसको सहन कर रहे थे। क्योंकि अगर उस बात को उठाया जाएगा कि इस तरह से अलग अलग तरह से अत्याचार हो रहा है, तो परिवार क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो किसी तरह से परिवार बना रहे, उसके लिए उन्होंने प्रयासरत रही। ठीक है, फिर भीम को विष दिया गया। फिर आगे चल के क्या हुआ? लाक्षागृह। लाक्षागृह में पांडवों को और कुंती देवी को जलाने का योजना बनाई गई। तो लाक्षागृह से वो निकल गए। ठीक है, लाक्षागृह से निकलने के बाद क्या हुआ? वन में गए, छुप के वन में रहना पड़ा, करेक्ट। पहले वन में कब रहना पड़ा? जब जन्म हुआ पांडवों का। उस समय भी कुंती देवी और पांडव थे। फिर दोबारा वन में रहना पड़ा। लाक्षागृह से निकलने के पश्चात उनको अपनी पहचान छुपाना था, दुर्योधन को विश्वास दिलाना था कि हमारी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद जब वन में थे तो भी बहुत सारे असुर आए। कौन कौन आए जिनका सामना करना पड़ा? कौन? एक था हिडिंबा और एक था बकासुर, है ना। कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में बोलती है ना, श्लोक बताती हैं, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छता मृधे नेक महारथास्त्रो द्रोणस्य तस्मात् हरे भी रक्षिता। कि भगवान आपने हमारे इतने सारे कष्ट से आपने हमें हमारी रक्षा की, है ना। तो विष देने का प्रयास किया गया। अग्नि, लाक्षागृह,
उसके बाद पुरुषा दर्शनाथ के पुरुष मतलब वो जो राक्षस नरभक्षी राक्षस वो खा रहे थे, तो उसमें हिडिंबा है, उसमें बकासुर है, ठीक है। फिर आगे चल के फिर कैसी यातनाएं दी गई? हाँ, फिर गैम्बलिंग मैच हुआ, जुआ हुआ। तो जुआ में किस तरह से कपट से युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडवों को हराया गया, उनका सारा राज्य, उनकी संपत्ति और बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया, बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया, है ना। उसके पश्चात असत सभा आया, असत सभा थी ये, है ना। उसके पश्चात द्रौपदी वस्त्रहरण, उनकी जो कुलवधु हैं, जो कुरुवंश की कुलवधु हैं, उनका सब जो कुरु श्रेष्ठ बैठे हुए हैं, सब वरिष्ठ बैठे हुए हैं, सारे वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, घर के बड़े हुए बैठे हुए, उन सबके सामने अपमानित करने का प्रयास किया गया, है ना। फिर उसके पश्चात वनवास, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो 3 बार वनवास, पहले 14 साल, फिर 1 से 2 साल, फिर 13 साल। और उस वनवास में भी दुर्योधन ने और कर्ण ने कई बार पांडवों को मारने का प्रयास किया। वो हम जब कर्ण का चरित्र पढ़ेंगे तो देखेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और फिर अज्ञातवास, और अज्ञातवास में भी अभी देखिए जो पांडव हैं, जो जुआ खेला गया, उससे पहले युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ का अर्थ क्या है? अभी पूरे पृथ्वी के राजा कौन है? युधिष्ठिर महाराज। जो पूरे पृथ्वी के राजा हैं वो कैसे छुप के रह सकते हैं अज्ञातवास में? हर कोई जानता है युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव हैं, द्रौपदी हैं। तो दुर्योधन ने ऐसी चाल ही रचित की थी कि अज्ञातवास में कहीं रह नहीं पाएंगे छुप के, और अज्ञातवास में नहीं रह पाएंगे। फिर से 12 वर्ष का, फिर अज्ञातवास, फिर 12 वर्ष का, और फिर पूरे जीवन भर वनवास में निकल जाएगा। तो ये सब कुंती महारानी देख रही थी। उसके पश्चात क्या हुआ? फिर राज्य मांगा, राज्य नहीं दिया। और 9 गांव बहुत कम मांगा था, 5 गांव मांगे थे। तो दुर्योधन ने क्या बोला? 1 सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। और आगे क्या होता है? फिर कुंती महारानी ने स्वयं कर्ण को समझाने का प्रयास किया। अभी हम उसमें आने वाले हैं। कुंती महारानी ने स्वयं कर्ण को समझाने का प्रयास किया कि युद्ध छोड़ दो और तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन कर्ण ने भी गलत समझा। कर्ण ने क्या सोचा कि कुंती महारानी क्यों आई हैं? ये अपने जो पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आई हैं। ये वास्तव में मेरे लिए नहीं आई हैं, सुरक्षा के लिए आई हैं। और कर्ण वहाँ भी उनको बहुत ही गलत बोलता है, गलत समझता है। तो वो भी सहन करना पड़ा। फिर आगे चल के क्या होता है? उनके पौत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के जो पुत्र हैं वो उनको अभिमन्यु को बहुत कितने महारथियों ने मिलके मारा। और बाद में उनके जो पौत्र थे 5 सोए हुए थे, उनको मारा। करेक्ट। उसके पश्चात भी जब युधिष्ठिर महाराज तर्पण कर रहे थे, जल तर्पण कर रहे थे, तो कुंती महारानी बोला कि कर्ण के लिए भी जल तर्पण करना। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि कर्ण के लिए क्यों करना? कर्ण तो दूसरे पक्ष में था। तो बोला कर्ण भी तुम 5 पांडव का बड़ा भाई था। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि आपने बताया क्यों नहीं पहले? तो कुंती महारानी कुछ वहाँ बताती नहीं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था थी। तो युधिष्ठिर महाराज भी फिर वहाँ नारी जाति को श्राप देते हैं कि आज के बाद किसी भी नारी के अंदर कोई भी सीक्रेट जो है वो कभी रहेगा नहीं, वो तुरंत उसको बता देंगे। तो उसको भी उन्होंने सहन किया। तो आप देखिए कुंती महारानी का जीवन 5-6 साल से लेकर पूरा अंतिम तक कितना दुखों से भरा था, कितना कष्टों से भरा था। और उसके पश्चात भी कुंती महारानी क्या बोलती हैं भगवान कृष्ण से? विपदा संतु ता सत्स्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन। कुंती महारानी क्या बोलती हैं कि विपदा संतु ता सत्स्वत, कि ये विपदाएं बार बार आती रहें। तत्र तत्र जगत गुरु, ये बार बार आते हैं। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, कि जब विपदाएं आएंगी तो आप मेरी रक्षा करने आएंगे। आप मेरी रक्षा करने आएंगे तो ये जन्म मृत्यु का चक्र मुझे नहीं देखना पड़ेगा। तो आपके दर्शन करने से ये जन्म मृत्यु के चक्र का दर्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई जीवन भर इतना कष्ट सहन करे
प्रारंभ से लेकर अंतिम तक, और कभी भी किसी को ब्लेम ना करे, किसी पे आक्षेप न लगाए कि इनकी वजह से कष्ट हुआ, ये मेरे कष्ट का कारण है। और उस कष्ट में पूरी तरह से शांत रहना, थोड़ा भी विचलित नहीं होना, ये कितनी बड़ी चीज़ है ना, कि कितना बड़ा गुण है। इसीलिए हमने जब शुरुआत किया था, पहला सेशन था, उसमें बताया था कि महाभारत के अलग अलग उद्देश्य हैं। उसमें एक उद्देश्य क्या है, कुंती महारानी का जो दृढ़ता है, भक्ति में दृढ़ता है, और भगवान कृष्ण के प्रति जो डिवोशन है वो समझना। तो कुंती महारानी के द्वारा भक्ति में, और महाभारत में केवल एक ही ये चरित्र है कुंती महारानी जिनको इतने सारे कष्ट आए, और किसी को इतने कष्ट नहीं है, केवल यही है, एक है। और इस कष्ट के लिए उन्होंने किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। कभी भी उन्होंने दुर्योधन को, इवन जो द्रौपदी वस्त्र हरण का सबसे जो प्रमुख कारण था वो कौन था, कर्ण था। कर्ण को भी उन्होंने कभी इस तरह से हीन दृष्टि से नहीं देखा। या धृतराष्ट्र है या गांधारी है, उनके पुत्रों ने ऐसा किया तो धृतराष्ट्र गांधारी के प्रति कुछ द्वेष है। तो आप सोचिए कितना महान चरित्र है ना। हमारे जीवन में इसमें से एक भी कोई कष्ट आ जाए, हम लोग माला उस दिन वहीं रख देंगे, कंठी माला उतार देंगे, और हो गया, बस इस जीवन में इतनी भक्ति करना था, हो गया, बहुत हो गई। किसी का घर जला दिया जाए, विष देने का प्रयास किया जाए, इतनी भयानक तरीके से अपमानित करने का प्रयास किया जाए, मारने का प्रयास किया जाए, तो कौन कौन इतना सहन करेगा। तो उनका भगवान कृष्ण के प्रति इतना ज़्यादा, इतना, इसीलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कुंती महारानी क्या है, सती है ना, सती। तो एक सती का उदाहरण क्या है कि पति के प्रति इतना ज़्यादा समर्पण, और दूसरा सती का अर्थ क्या है कि उनका कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम था, एक निष्ठ समर्पण, अनन्य भाव है ना, एक्सक्लूसिव डिवोशन, एकमात्र कृष्ण की शरण लेना, और कृष्ण मुझे ऐसी स्थिति में रखना चाहेंगे, कोई बात नहीं। और फिर आगे चल के वो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बोलती हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ति सुकेशु में एवं छिंदी दृढ़म पांडुसु विष्णुसु, पूरा श्लोक मुझे याद नहीं है, कि भगवान मेरा जो वृष्णि वंश है और जो पांडु वंश है, उन दोनों से मेरा आसक्ति को हटा दीजिए, और केवल आपके प्रति मेरा आसक्ति हो। तो प्रभुपाद वहाँ समझाते हैं कि कोई भी स्त्री होती है, उनका दो जगह आसक्ति होता है ना। एक तो अपने जो पुत्र हैं, मतलब एक उनका ससुराल है और एक उनका मायका है, तो दो जगह उनका आसक्ति होता है। प्रभुपाद वहाँ समझाते हैं कि कुंती देवी के केस में क्या था कि दोनों जगह भक्त हैं। जो वृष्णि वंश है उसमें भगवान कृष्ण स्वयं आए, और उनका जो पति है उसमें उनके पुत्र हैं जो स्वयं भगवान के भक्त हैं, है ना। फिर भी वो सिखाने के लिए बता रहे हैं कि दोनों तरफ से मेरा जो अटैचमेंट है वो चला जाए। और जैसे गंगा देवी जो हैं वो प्रवाहित होती हैं, कहीं भी नहीं रुकती हैं, गंगोत्री से जब निकलती हैं तो प्रभावित होती जाती हैं कितने भी पत्थर आए, कितने भी चट्टान आए, मोड़ कैसा भी हो, केवल समुद्र में जाके रुकती हैं। उसी तरह भगवान आपके प्रति मेरा जो आकर्षण है, जीवन में कितने भी कष्ट आए, कुछ भी हो, वो कहीं भी ना रुकें, केवल आपके चरणों में जाके रुकें। तो ये कुंती देवी इस चीज़ को बता रहे हैं, है ना। अभी हम देखते हैं कर्ण को कितने कष्ट आए, कर्ण को जो, तो हम देखते हैं कि कुंती देवी ने जब कर्ण को छोड़ दिया, गंगा नदी में बहा दिया, तो उसका लालन पालन किसने किया? हाँ, तो धृतराष्ट्र का जो सारथी था अधिरथ और उनकी पत्नी राधा, अधिरथ और राधा जो है उन्होंने कर्ण का लालन पालन किया। राज्य में नहीं हुआ, लेकिन सूत मतलब सूत भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत निम्न है। हम देखते हैं रामायण में सुमंत्र जो दशरथ महाराज के दरबार में थे, एक मंत्री थे सुमंत्र, वो सूत थे। वो तो सूत रथ भी चलाते हैं और मंत्रिमंडल में मंत्री भी हो सकते हैं, राजा को एडवाइस भी दे सकते हैं। तो कर्ण का उन्होंने लालन पालन किया। जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि द्रोणाचार्य के पास कर्ण गया और द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, वो पूरी तरह से गलत है।
जब व्यासदेव जी जो रामायण महाभारत लिखी है, उसमें हम देखेंगे कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्विद्या सिखाया, तो कोई कमी नहीं था। फिर दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया और कर्ण को सारी फैसिलिटीज थी, सारी सुविधाएं थी। ऐसे भौतिक रूप से ऐसा नहीं वन में जाना पड़ा, पांडवों को 3 बार जाना पड़ा और 3 बार भी बहुत कहीं जलाने का प्रयास करना, कहीं छुप के रहने का प्रयास करना। कर्ण के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अंग देश का राजा था। फिर परशुराम उनका शिष्य था, परशुराम ने शाप दिया, लेकिन वो भी कर्ण झूठ बोल के उनसे शिक्षा ले रहा था, लेकिन परशुराम जी ने भी उनको दिव्यास्त्र प्रदान किए कर्ण को, ठीक है। और कर्ण का विवाह भी हुआ, उनके पुत्र भी थे। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जिसको हम आगे की क्लासेस में लेने वाले हैं कि परशुराम ने श्राप दिया और इंद्र ने ट्रिक करके कवच छुड़ा लिया, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन चलो, कुछ कष्ट थे कर्ण के जीवन में, लेकिन कुंती महारानी के जीवन में जो कष्ट थे उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते। कुंती महारानी के जीवन में जो कष्ट है ना, तो इस तरह से कहना कि तो कुंती महारानी ने ऐसा किया तो वो गलत है। और कर्ण को छोड़ने का जो खेद था कुंती महारानी को जीवन भर था। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए, पता है ना आपको, शांति दूत बन के गए और शांति का प्रस्ताव लेके गए। और दुर्योधन ने और कर्ण ने मिलकर ये योजना बनाई कि ये कृष्ण को हम पकड़ लेंगे, ये ग्वाले को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ये मायावी है, इसको पकड़ के क्या कर देंगे, अंदर डाल देंगे। ये किसकी योजना थी, दुर्योधन और कर्ण दोनों की। बाद में शांति दूत का जो मिशन था वो फेल हो गया। वो दुर्योधन ने बोला कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो उसके पश्चात जब भगवान बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, द्वारिका जाने के लिए तैयार होते हैं, तो कर्ण को लेके जाते हैं अपने साथ में और कर्ण को सच्चाई बताते हैं कि तुम राधे नहीं हो, राधा के पुत्र नहीं हो, तुम भी वरिष्ठ कुंती के पुत्र हो तुम, है ना। और अभी भी समय है, दुर्योधन को छोड़ दो और पांडवों के साथ में आ जाओ, ये सारा युद्ध रुक जाएगा। तो कर्ण नहीं माना, कर्ण नहीं माना। कर्ण जो अपनी सो कॉल्ड वफादारी थी, सो कॉल्ड लॉयल्टी थी, सो कॉल्ड फ्रेंडशिप था, बोला कि दुर्योधन ने तो मेरे राज्य दिया, मैं तो भटका भटका घूम रहा था। लेकिन भटका भटका नहीं था, उसका सही तरह से पालन पोषण हुआ, है ना। तो भगवान कृष्ण की जो है, जो धर्म के पक्ष में है, वो उसको अपने पक्ष में बुलाना चाहते हैं, तो कर्ण ने मना कर दिया। उसके बाद में कुंती देवी आती है ना, और कुंती देवी कर्ण के पास जाती हैं और कर्ण उनको भी गलत समझता है। और कर्ण क्या बोलता है कि आप मेरे लिए नहीं आई हैं, अगर मेरे लिए आती ना तो बहुत पहले आ जाती हैं आप, है ना। मुझे आप उस नदी, गंगा नदी में छोड़ते ही नहीं, है ना। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कुंती देवी की, उनकी माँ की क्या दुविधा थी, क्या व्यवस्था थी। वो कर्ण का जो पूरा चरित्र है वो क्या है, एक सेल्फ प्रेस्टीज वाला है, सेल्फ प्रेस्टीज। समाज में एक मुझे पहचान चाहिए, समाज में एक प्रतिष्ठा चाहिए, वो हम देखेंगे आगे। तो उसने यही बोला कि मेरे साथ कितना अन्याय हुआ, मुझे पूरे जीवन भर अपने 2 पैरों पे खड़ा रहना पड़ा, मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं था। और जब दुर्योधन ने मेरी सहायता किया और आज मुझे आप बताने आ रही, है ना। और फिर वो कुंती देवी कोई प्रस्ताव लेके भी नहीं आई थी कि उनकी पुत्र की सुरक्षा हो। कर्ण स्वयं ही बोल देता है कि मैं आपके बाकी 4 पुत्रों को कुछ नहीं करूँगा, मैं केवल अर्जुन को ही मारूंगा, अर्जुन से ही मेरी लड़ाई है और मेरी किसी से लड़ाई नहीं, है ना। उसको दूसरे रूम में रखाई। तो उन्होंने अपने कुंती देवी को भी गलत समझा कर्ण ने, है ना। तो बहुत ही रूड तरीके से, है ना, बहुत हार्श तरीके से कुंती माने से व्यवहार किया, है ना। तो यस, अभी हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। ये सब होने के पश्चात
कुंती देवी को इतने कष्ट होने के पश्चात उनको ये तो जीवन भर खेद रहा कि मुझसे ये गलती हुई कि मैंने कर्ण को छोड़ा। और इस प्रश्न को लेकर कुंती महारानी कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात व्यास देव जी के पास जाती हैं। ये प्रश्न लेके जाती हैं कि मैंने ये जो किया ये गलत था, मेरी तरफ से गलती थी। तो और उस गलती की वजह से क्या क्या हुआ, कर्ण की मृत्यु हुई। तो व्यास देव जी समझाते हैं, है ना। और व्यास देव जी वहाँ बताते हैं कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं थी। व्यास देव जी खुद बोलते हैं कोई गलती नहीं थी। और व्यास देव जी समझाते हैं, वहाँ पर एक श्लोक बताते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सर्वम बलवताम पथ्यम सर्वताम बलवताम शुचि सर्वम बलवताम धर्मा सर्वम बलवताम स्वकम। वो बताते हैं कि जो व्यक्ति के पास ये 3 गुण हैं, किसी व्यक्ति के पास, किसी साधक के पास अगर ये 3 गुण हैं तो जीवन की सारी समस्याओं को वो पार कर जाएगा। और ये तीनों गुण पूरी मात्रा में कुंती देवी आपके अंदर हैं। व्यास देव जी स्वयं बताते हैं क्या क्या गुण, जिसमें कभी भी धर्म को नहीं छोड़ा है, हमेशा धर्म का पालन किया। ये दूसरा, जिसके अंदर तपस्या का गुण है और जिसके अंदर कृष्ण के प्रति अनन्य भाव है, अनन्य कृष्ण भक्ति है। जिसके अंदर ये 3 गुण हैं वो जीवन की, संसार की सारी कठिनाइयों को, सारी समस्याओं को पार कर जाएगा। और व्यासदेव जी बोलते हैं कि ये आपके पूरे जीवन में ये 3 चीज देखने को मिली, तपस्या, धर्म का पालन और भगवान के प्रति शरणागति, है ना। तो व्यासदेव जी स्वीकार कर रहे हैं कि कोई गलती नहीं है। और बाहर के जो टीवी सीरियल बनाने वाले लोग हैं, बाहर के जो सो कॉल नैतिकतावादी लोग हैं, वो आक्षेप लगाते हैं कुंती देवी ने गलत किया। तो व्यासदेव जी सही हैं, व्यासदेव जी गलत हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं। तो व्यासदेव जी स्वयं उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि कुंती देवी ने कोई गलती नहीं किया। ठीक है, अभी उसमें हम और आगे देखते हैं कि कुंती देवी को जो वरदान दिया गया दुर्वासा मुनि के माध्यम से, वो आगे चल के कैसे वो एक्चुअल में वरदान बना। तो जो पांडु हैं, उनके जो पति हैं, जब वो जंगल में जाते हैं और वहाँ पर एक ऋषि होते हैं जिनका नाम होता है कंडू ऋषि। तो कंडू ऋषि क्या होते हैं, उस समय मृग के पेश में, मृग के शरीर में अपनी पत्नी के साथ संग कर रहे होते हैं, है ना। तो जो पांडु हैं वो तीर चलाते हैं, शब्दवेदी बाण चलाते हैं, और वो जो मृग है उनको लगता है ना। और कंडू ऋषि उनको शाप देते हैं। पहले तो पांडु क्षमा मांगते हैं कि मुझसे गलती हुआ है। तो कंडू ऋषि बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमको क्षमा कर देता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी पत्नी के साथ संग करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो पांडु उसको स्वीकार करते हैं और पांडु अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। और पांडु बहुत दुखी थे, दुखी इसलिए वजह से नहीं थे कि उनको शाप मिला, दुखी इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने एक ऋषि की जाने अनजाने में हत्या कर दी। तो पांडु उसका पश्चाताप करने के लिए जंगल आते हैं फिर से। ठीक है, अभी पांडु वहाँ समझाते हैं, ऐसे कई वर्ष निकल जाते हैं, पांडु वहाँ कुंती देवी को समझाते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा व्यथित होते हैं उस समय। तो कुंती देवी पूछती हैं कि आप चिंतित क्यों हैं, व्यथित क्यों हैं। तो पांडु बताते हैं कि एक व्यक्ति के कई ऋण होते हैं, देवताओं का ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है। तो ये ऋण मैं चुका नहीं पाया इस जीवन में, तो इसका मुझे बहुत दुख है। तो बताते हैं कि देवताओं का ऋण कैसे चुकता है, यज्ञ करने से, अलग अलग यज्ञ करने से। ऋषियों का ऋण कैसे चुकता है, ऋषियों के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है उसको अर्जन करना और उसका प्रचार करना, उससे ऋषियों का ऋण चुकता है। और पितरों का ऋण कैसे चुकता है, पिंडदान। पिंडदान करने के लिए कौन होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। तो संतान उत्पत्ति करने से, और संतान जब पिंडदान करती है तो पितरों का ऋण चुकता है। तो पांडु विचार करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वंश को आगे बढ़ाना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि वो पूरे वंश में
महान राजा आए हैं, धार्मिक राजा आए हैं, तो आगे चल के जो संतान आने वाली है वो भी बहुत धार्मिक होगी। लेकिन पांडु को श्राप मिला है कि वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत दुखी थे, है ना, क्या किया जाए। तो पांडु बताते हैं कि आपद धर्म में क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि वो जो स्त्री है किसी ब्राह्मण के साथ संग कर सकती है, जो ब्राह्मण शुद्ध चेतना में हो। मैंने मनु संहिता का भी उदाहरण बताया था। तो कुंती देवी बोलते हैं कि वो संभव नहीं है, तो वो मैं ऐसा नहीं करने वाली। और वो स्टोरी बताती हैं एक सती स्त्री की, कि एक स्त्री थी, उनके पति की मृत्यु हो गई, और वो जो स्त्री है इतनी ज़्यादा व्याकुल हो गई, इतनी ज़्यादा व्यथित हो गई कि अपने जो पुरुष थे उनको उन्होंने ऐसे गले लगाया, स्पर्श किया। और उनके जो पुरुष थे इतने ज़्यादा तपस्वी थे कि उन पति को स्पर्श करने से वो जो स्त्री थी वो गर्भ धारण हो गया उनको, है ना। तो मैं आपके अलावा और किसी के साथ संग नहीं कर सकती। लेकिन पांडु फिर भी चिंतित थे, क्या किया जाए, वंश आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। और वंश बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। पितरों का ऋण चुकाना तो एक बात है, लेकिन वंश बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि धार्मिक राजा आना। तो कुंती देवी फिर दुर्वासा मुनि का जो वरदान था वो बताती है कि मुझे देवताओं ऐसा वरदान था कि किसी देवता का आप आह्वान करेंगी तो वो उस तरह का पुत्र प्राप्त होगा। तो पांडु बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। पांडु बोलते हैं कि पति की आज्ञा का पालन करना वो सबसे बड़ा सती है, वो सबसे बड़ा सतीत्व है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप देवताओं का आह्वान कीजिए। तो कुंती देवी फिर राजी होती। लेकिन देवताओं का आह्वान करने से पहले कुंती देवी तपस्या करती है, पांडु स्वयं तपस्या करते हैं। और कुछ समय तक तपस्या करने के पश्चात कुंती देवी आह्वान करती है। तो फिर पांडु से पूछती हैं कि सबसे पहले किसका आह्वान किया जाए, है ना। तो विचार करते हैं। तो पांडु बोलते हैं सबसे पहले धर्म की स्थापना होनी चाहिए, कि धर्म के बिना सब कुछ निरर्थक है। धार्मिक राजा नहीं है तो प्रजा की रक्षा करना, राज शासन चलाना सब व्यर्थ है। तो सबसे पहले धर्मराज आना चाहिए। सबसे पहले आप यमराज का आह्वान कीजिए। तो यमराज का आह्वान करते हैं, और यमराज के माध्यम से जो पुत्र होते हैं वो कौन होते हैं, युधिष्ठिर, ठीक है। फिर उसके पश्चात फिर पांडु तपस्या करते हैं, कुंती देवी तपस्या करती हैं, फिर देवताओं का आह्वान करने का समय आता है। फिर पांडु बोलते हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए शारीरिक और मानसिक बल होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, तो शारीरिक और मानसिक बल होना चाहिए, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ। तो किस में है वो, वायुदेव में। तो वायुदेव का आह्वान किया जाए। तो वायुदेव का आह्वान करते हैं तो कौन किनका जन्म होता है, भीम। तो धर्म की रक्षा करने के लिए कौन है, भीम। अब किसका आह्वान किया जाए, फिर वो तपस्या करते हैं, पांडु और कुंती, है ना। तो राज्य को प्रोटेक्ट रखने के लिए और कोई ऐसा साहसी, ऐसा सूरवीर, हीरोइज्म, ऐसे गुण वाला पुत्र होना चाहिए जो युद्ध में निडर हो, जिसमें सूर्य, वीरता, साहस के गुण हो। तो देखते हैं कि जो इंद्र है, इंद्र में क्या है, जो भगवान विष्णु है उनकी प्रोटेक्टिंग पावर है। प्रोटेक्टिंग पावर भगवान विष्णु ने इंद्र को दे रखी है, तभी वो राजा है ना। कभी कभी इंद्र कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन इन जनरल वो क्या है, भगवान विष्णु की प्रोटेक्टिंग पावर, हीरोइज्म जो है, स्ट्रेंथ है ना, साहस का जो गुण है। तो पांडु बोलते हैं कि इंद्र का आह्वान कीजिए। और फिर इंद्र का आह्वान होता है तो अर्जुन का जन्म होता है ना। और बाद में जो पांडु कुंती देवी को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मंत्र है, आप जो माद्री है उनको दीजिए। और जो माद्री आह्वान करती है और अश्विनी कुमार को बुलाती है, और अश्विनी कुमार के माध्यम से नकुल और सहदेव का जन्म होता है। तो ये पांचों पांडवों का जन्म हुआ, इसमें पूरी तरह से उनके जो पति हैं पांडु की सहमति है। पांडु भी तपस्या कर रहे हैं जिससे सही चेतना रहे, कुंती देवी तपस्या कर रही हैं। यहाँ एंजॉयमेंट का कोई मूड नहीं है कि मुझे भोग करना है। तो दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, पांडु की तपस्या, कुंती महारानी की तपस्या और देवता, चारों मिलकर फिर पांडवों का जन्म होता है। और पांडव क्या थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, और आगे चल के
भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और पूरे भारतवर्ष में धर्म की स्थापना करने के लिए वो पूरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि भक्ति मतलब क्या। तो इस तरह से कुंती महारानी जो है एक आदर्श माँ है, आदर्श पत्नी है ना, आदर्श रानी है। वो अपने पूरे जीवन चरित्र से बता रही हैं कि जीवन में जो कष्ट आते हैं इनको कैसे सहन करना है ना। अभी कोई सोच सकता है कि कुंती महारानी तो शुद्ध भक्ति थी, पांडव तो शुद्ध भक्त थे, तो वो कष्ट सहन कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे? ये तो शुद्ध भक्तों की बात है ना, वो उन्होंने सहन कर लिया क्योंकि इतने उच्च स्तर पर है, हम कैसे सहन करेंगे? प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? हम तो अभी छोटे मोटे भक्त हैं, वो तो इतने महान भक्त हैं, इन्होंने सहन कर लिया। तो महान भक्त हैं, उनके जीवन में ऐसे कष्ट आ रहे हैं तो केवल वो स्टोरी दिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं कि हाँ देखो इतने कष्ट आए, सहन करना है। वो हमको प्रिपेयर करने के लिए आ रहे हैं, वो हमको तैयार करने के लिए आ रहे हैं। जैसे भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में आता है भीष्म पितामह का देह त्याग, है ना। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, भगवान कृष्ण 5 पांडवों को तैयार करके लेके आते हैं राजसी वेश में। अभी कुरु वंश के जो ज्येष्ठ हैं वो अपना शरीर त्याग करने वाले हैं, तो दुख का समय है ना। अभी किसी की मृत्यु हो रही तो क्या होगा? उस समय कोई तैयार होके आता है, जाएगा, तैयार होके जाएगा। किसी की मृत्यु हो रही और वो भी इस परिवार के सबसे बड़े की मृत्यु हो रही, तो कैसे जाते हैं? साधारण ड्रेस पहनते हैं, करेक्ट। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? 5 पांडवों को तैयार करके लेके आए, और किस वेश में? राजसी ड्रेस में। क्योंकि भीष्म पितामह की क्या इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो राजा बने, अंतिम समय में वो देखना चाहता। तो 5 पांडव आते हैं, आप वो देख भी सकते हैं, पेंटिंग है। तो 5 पांडव खड़े होते हैं भीष्म पितामह के सामने, और भीष्म पितामह जैसे ही देखते हैं उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। हमने पहले के लेक्चर में देखा था, भीष्म व्रत लिया उन्होंने कि आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, इतना बड़ा व्रत लिया। और क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय मतलब उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, बहुत सारा खून बहाते हुए देखा है, बहते हुए देखा है। तो आजीवन ब्रह्मचारी और क्षत्रिय, तो उनको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल है, उनको आंसू आना, भावुक हो जाना, ये सब नहीं होगा, करेक्ट। एक तो ब्रह्मचारी और दूसरे से क्षत्रिय, तो उनको अपनी भावनाओं पर बहुत कंट्रोल है। लेकिन जब पांडवों को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू हो जाते हैं और बोलते हैं कितने महान हैं पांडव, कि पूरे जीवन भर कष्ट आया फिर भी इन्होंने भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ा, और कभी भी उन्होंने भगवान को कंप्लेन नहीं किया कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी भी कंप्लेन नहीं किया और कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। तो ये सोचकर भीष्म पितामह भी, उनको भी आंसू आ जाते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कष्ट देते, क्यों? क्योंकि सामान्य लोगों को सिखाने के लिए कि ये मेरे भक्त कितने महान हैं, और आपके जीवन में भी ऐसे कष्ट आएंगे, उसके लिए तैयार होना। जैसे एक हीरा होता है, उसको जब घिसा जाता है और उसको जब आग में रखा जाता है तो उसकी शाइनेस बढ़ती है। तो आप जब तक घिसने के लिए तैयार नहीं होंगे और जलने के लिए तैयार नहीं होंगे, इस भौतिक जगत के कष्ट सहने को तैयार नहीं होंगे, तो आपकी अशुद्धियाँ जो खत्म नहीं होंगी। हीरे को चमकाते हैं ना, हीरे में अशुद्धियाँ होती है ना, तो ये प्रभुपाद उदाहरण बताते हैं। और दूसरा उदाहरण प्रभुपाद क्या बताते हैं कि जैसे जब किसी स्त्री का विवाह होता है, वो अपने ससुराल में आती हैं, तो उनकी जो सास होती हैं, मतलब मदर इन लॉ, तो उनकी सास जो होती हैं अपनी जो डॉटर इन लॉ है, मतलब अपनी बहू हैं, उनको सिखाने के लिए अपने बेटी को डांटती हैं, ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, ये गलत किया। तो अपनी बेटी को डांटती हैं, किसको सिखाने के लिए? अपनी डॉटर इन लॉ, अपनी बहू को सिखाने के लिए। तो इसी तरह भक्ति का अर्थ क्या होता है, शरणागति का अर्थ क्या होता है, कष्टों को सहन करने का अर्थ क्या होता है?
वो भगवान पांडवों के द्वारा सिखा रहे हैं, कुंती महारानी के द्वारा दिखा रहे हैं कि इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। और वास्तव में शुद्ध भक्तों को तो कष्ट होता ही नहीं, क्योंकि भगवान की शरण में है तो उनको कष्ट है ही नहीं। भगवान की शरण में ही है तो वो सबसे बड़ा सुख है। इस सुख दुख भौतिक रूप से आएंगे जाएंगे, ये तो एक मौसम के समान है ना। तो ये कुंती महारानी का इतना सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च, इतना पवित्र चरित्र है। भगवान की इतनी शुद्ध भक्त हैं जो अपने पूरे जीवन से ये बता रहे हैं कि कष्टों को कैसे सहन करना है। और कर्ण के बारे में कुछ और जो भ्रांत धारणाएं हैं वो हम अन्य लेक्चर में देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, महाभारत की जय, कुंती महारानी की जय, पांचों पांडवों की, 20 पितामह की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।